सरदार सिंह, सभी का आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। जनगणना के सवाल रहने वाले जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के रूप में आपसे पूछे गए हैं, वही सवाल आपको कराने वाला हूँ। जैसे ही हम ये 25 एपिसोड पूरे करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए और जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए वो हम करने वाले हैं। उसका भी अनाउंसमेंट मैं जल्दी ही आपके सामने इस सीरीज के खत्म होते ही कर दूंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा ना। चलिएगा, तो गौरव एक्सप्रेस बैच, आज टॉपिक रहने वाला हमारा सेंसस जनगणना जो है वो टॉपिक रहने वाला है। क्लास नंबर 20 आपके सामने, ठीक है। चलिए, जनगणना पढ़ने वाले हम लोग आपके, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। एक तो 2011 की जो सेंसस है उससे संबंधित सवाल रहने वाले, एक इसका थोड़ा बहुत इतिहास और या फिर कोई और महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, भारत की किस जनगणना का नारा था, सवाल आपके सामने ये, ठीक है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो कौन सी जनगणना, कौन सी सेंसस जो है उसका दोस्तों नारा है, ठीक है। देखो, जनगणना की शुरुआत आप सभी जानते हो 1872 में होती है। जो मेयो है इसके कार्यकाल में शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन 10 के आधार पे पूछूं आपसे, मतलब हर 10 वर्ष बाद होगी, ये तय कब होता है आपके, ये 1881 के अंदर होता है। और ये लिखना रिपन जो है इसके कार्यकाल में शुरू होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना जो होती है आपकी, इसके जो जनगणना आयुक्त होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके चंद्रमौली। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और थीम क्या थी, थीम थी आपकी आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है, ये इसकी थीम थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इसकी थीम थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों, एक कौन से नंबर की गणना है आपकी, ये 15वें नंबर की जनगणना थी, आपको नोट करना है, ठीक है। ये 15वें नंबर की जनगणना है, ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है ना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित होती है, ठीक है। जब हम भारत आजाद हो गया हमारा, देखो शुरुआत तो 72 से हो जाती है, लेकिन 10 के आधार पर पूछूं आपसे वो 81 से हो जाती है। सवाल पूछा जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद की बात कर रहा है, तो वो 1951 के अंदर होती है। कब होती है, 1951 में, जब भारत आजाद हो गया तब की दोस्तों बात हो रही है, ठीक है। तो 1951 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1951 की बात कर रहा हूं आपके। और इस समय जो भारत की जो लिटरेसी रेट थी ना आपकी, वो थी 18.33%। क्या इस समय भारत की, कभी सवाल पूछ रहा है आपसे कि इस समय भारत की जो साक्षरता दर थी आपकी, ये दोस्तों लगभग 18% के आसपास थी, 18.33% थी। और वर्तमान अगर 11 की बात करूं आपसे, तो ये 73% हो गई है ना। 11 में कितनी हो चुकी है, 73% हो चुकी है। जबकि जो 51 की बात करूं आपसे, वो 18.33% थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, जनसंख्या की वृद्धि दर से तात्पर्य, सवाल ये ठीक है ना, जन्म दर और जीडीपी के बीच का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर में वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, मृत्यु दर और जीडीपी के बीच का अंतर। सवाल आपसे आसान सवाल है, भारी सवाल नहीं है, पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। देखो, जीडीपी का तो कोई मतलब है ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो हट गया। ऑप्शन बी और सी में दोस्तों आपके कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। जनसंख्या में ग्रोथ होना, दोस्तों मान लो दोस्तों पहले जनसंख्या आपके 100 थी, अब वो जनसंख्या 110 हो गई आपकी, तो 10% की ग्रोथ यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो 10% तक ग्रोथ यहाँ पर दोस्तों, मान लो दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों मान लो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ दोस्तों आपके 150 बच्चे जन्म लेते हैं और 50 डेथ होती है। मान लो यहाँ पर 150 जन्म ले रहे थे आपकी और 50 की डेथ हो रही है। ओवरऑल जनसंख्या कितनी आपके, 100 बच्चे यहाँ पर ओवरऑल जनसंख्या, ठीक है। दोस्तों यहाँ दोस्तों आपकी 160 आपके बच्चे जन्म लेंगे और 50 की डेथ होगी, तब कितना होगा आपके, 110 होगा, ठीक है। यहां पर गैप पूछूं आपसे, यहां पर गैप आपके 100 का होगा, ठीक है। यहां पर गैप कितना होगा, 110 का होने वाला है, ठीक है। मतलब कि जो आपके बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है, आपके जन्म दर है और जो मृत्यु दर है, इसके बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में जो गैप है आपके वो बढ़ेगा, आपको नोट करना है, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जो होगा वही तय करेगा क्या, वही तय करेगा आपके जनसंख्या वृद्धि दर को, ठीक है। दोनों के बीच जो अंतर होने वाला है वही तय करने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा,
करेक्ट आंसर दोस्तों आपके जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जो होगा वही तय करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट तो ठीक है कि जन्म दर में वृद्धि होगी पर उसमें मृत्यु दर में वृद्धि नहीं होगी। अगर ये होगी तो फिर जनसंख्या बढ़ेगी कैसे ना, अगर लोग ज्यादा मरेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं ना, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये वाला तो हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर, ध्यान रखना है ना। चलिए 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों। देखो 2011 पूछूं आपसे, यहाँ पर कितना है 384 यहाँ पर। ठीक है 384 यहाँ पर है, जो कि सर्वाधिक पूछूं आपसे कहाँ पर है, दिल्ली में सर्वाधिक है आपके। राज्य की बात करूं आपसे कहाँ पर है, स्टेट की बात करूं आपसे तो ये बिहार नंबर फर्स्ट पर है, बिहार टॉप पर है। और वहीं न्यूनतम की बात करूं आपसे, मैं मिनिमम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश आपके न्यूनतम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 384 हम किसकी बात कर रहे हैं, 11 की बात कर रहे हैं। 384 11 के अंदर है, जो हमारे पास दोस्तों 382 है ना, तो सॉरी है ना 382 रसगुल्ला ना, 382 जो है हमारे पास में, 382 करना, 382 हमारे पास 11 में है ना, 382 कर लीजिएगा, ठीक है ना। 382 11 के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे 1951 दोस्तों यहाँ पर कितना था आपके, तो यहाँ पर 117 था ना। 1951 की बात करूं आपसे, यहाँ पर कितना था 117। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो आपकी डेंसिटी होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पर 117 था और अब यहाँ पर 382 जो है आपके हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक दिल्ली के अंदर आपके स्टेट की बात तो करूँ तो बिहार में स्टेट आपके सो यहाँ 1106 आपके स्टेट के अंदर, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, न्यूनतम कहाँ पर रसगुल्ला अगर पूछूं आपसे कि सो न्यूनतम आपके अरुणाचल प्रदेश में केवल 17। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिस समय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि होती है आपके, उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, जो एवरेज वृद्धि हो रही है उससे कहीं अधिक वृद्धि होती है, उसे बोलते हैं आपके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। देखो तो दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों ना। दोस्तों 1921 के आसपास आप जानते हो तो जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम होती है हमारी। ठीक है, महामारी आती है दोस्तों, इसके अलावा अकाल पड़ता है, तो 1921 के आसपास जो काल होगा वो कौन सा काल होने वाला है, वो काल होगा जनसंख्या घटने वाला दोस्तों ना। दोस्तों यहाँ दोस्तों आपके 1921 आपके, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। ठीक है, दोस्तों ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अभी दोस्तों जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अभी जनसंख्या जो वृद्धि दर आपकी वो कम हो रही है। ठीक है, उतनी नहीं बढ़ रही है, तो ये वाला काल भी आपका नहीं दोस्तों होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यह वाला काल आपका ठीक होने वाला है। हम आजाद हुए दोस्तों, और हम आजाद हुए इसके बाद में जो हमारा लगभग 230 वर्ष का जो कार्यकाल था आपके, उसमें जनसंख्या हमारी विस्फोट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या हमारे से बहुत तेजी से बढ़ती है, आपको नोट करना है। ठीक है, मतलब दोस्तों ऑन एन एवरेज दोस्तों आपके हर साल आपके 2.2% के आसपास तो जनसंख्या ग्रोथ होती है। ठीक है, हर साल दोस्तों आपके 2.2% जो आपके पर ईयर जो है इतने की ग्रोथ आपकी यहाँ पर होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पर ईयर 2.2% की ग्रोथ दोस्तों आपकी होती है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, कहाँ पर होती है, 1951 से 81 के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर डी कार्यकाल जो है, इन चारों में ठीक आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, इन चारों की देखो हमें ऑप्शन में से कोई चुनना है बेटा ना, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन में से कोई एक चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर आएगा ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर दोस्तों ऋणात्मक रही है। ठीक है, मतलब जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हुई है। ठीक है, अभी मैंने कहा दोस्तों आपसे 1921 के आसपास जो कार्यकाल होगा वहां पर जनसंख्या बढ़ने की वजह से कम होती है। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपके, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं महाविभाजक, महाविभाजक काल बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कह दीजिए आप दोस्तों। और 1911 से 21 का बीच का जो कार्यकाल होता है इसको बोलते हैं महाविभाजन काल। ठीक है, यहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय आपके कम दोस्तों होती है, क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ता है और महामारी होती है, इसलिए आपके 1911 से 21 का कार्यकाल ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपके नेगेटिव दोस्तों होती है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट रहती है आपकी नेगेटिव होती है, -0.31%। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय आपकी कमी होती है, -0.31%, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए
अच्छा दोस्तों, 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे कितनी ग्रोथ होती है? 17.64% के आसपास ग्रोथ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 11 से 21 के बीच में 17.64% ग्रोथ है ना। चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के किस समूह का जनसंख्या घनत्व आपके सर्वाधिक है? ठीक है, सवाल अच्छा है। यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप में पूछ रहा है कि भाई सर्वाधिक जो जन घनत्व आपके वो किस यूटी का, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अपनी दोस्तों खोपड़ी चलाओ, मैंने आपसे कहा कि भाई साहब सर्वाधिक से सर्वाधिक पूछूं आपसे, सर्वाधिक आपके जो स- सर्वाधिक तो आपके जनगणना दोस्तों आपके भारत में कहाँ पर? दिल्ली के अंदर है, और राज्य में बिहार के अंदर, ठीक है। दिल्ली दोस्तों यूटी तो नंबर 1 पर दिल्ली आने वाला है, ठीक है, नंबर 1 पर दिल्ली आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर डी तो आएगा नहीं ना। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दिल्ली है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ तो आपके, उसके बाद चंडीगढ़ यहाँ पर दोस्तों ना। अब अपनी खोपड़ी आप खुद चला के बताओ दोस्तों आपके, इन दोनों में से कहां पर, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, इन दोनों में से कहां पर लोग अधिक रहते होंगे? दमन द्वीप के अंदर या तो पुदुचेरी के अंदर? मतलब ये लॉजिकल सवाल दोस्तों ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए आपको। अगर आप ये जानते हो कि भाई दिल्ली सर्वाधिक है, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे ना। दिल्ली यहाँ, चंडीगढ़ यहाँ, चंडीगढ़ यहाँ, मतलब सारा खेल किस पे टिका हुआ है? पुदुचेरी और दमन द्वीप। अब अपना आप दिमाग लगा के बताओ मुझसे, पुदुचेरी में लोग अधिक रहते हैं आपके दमन द्वीप में? यहाँ दोस्तों लोग कहाँ अधिक रहते हैं? यहाँ पर तो बहुत कम दोस्तों रहते हैं आपके। तो दोस्तों पुदुचेरी आपके यहाँ पर स्पेस कम है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग अधिक रहते हैं, ठीक है। पुदुचेरी में, पांडिचेरी के अंदर स्पेस कम है, लोग अधिक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी। आपको ध्यान रखना है सर, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी आपके 3 दोस्तों स्थान है। दिल्ली पूछूं आपसे, यहाँ पर मैंने दोस्तों कहा तो बिहार का 10 गुना लोग रहते हैं आपके। बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग, 1106 के आसपास लोग रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके 11,320 लोग रहते हैं ना। 11,320 मतलब एक के ऊपर 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 एक, ठीक है, ऐसे आपके 11,320 लोग दोस्तों आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर। अगर दोस्तों बाई चांस भगवान ना करे कभी ऐसा दोस्तों आपदा दिल्ली में आ गई, जिससे बिल्डिंग वहां पर गिरना शुरू हो गई, कोई भूकंप आपके वहां पर आ गया, तो बहुत तगड़ी वाली आपकी त्रासदी होने वाली है, क्योंकि वहां पर लोगों की संख्या बहुत अधिक है। मच्छर की तरफ से आपके लोग जो भरे पड़े कहां पर? दिल्ली के अंदर। 11,320 आपके क्या है इसका, तो इसका ये 11,320 जो है इसका जन घनत्व आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंडीगढ़ पूछो दोस्तों आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों 9,000 के आसपास यहाँ पर ना, 9,258 जो है वो यहाँ पर है। चंडीगढ़ दोस्तों आपके बिल्कुल सिस्टमेटिक बसा हुआ शहर है, नया बसा हुआ शहर है, सिस्टमेटिक बसा हुआ शहर है। दिल्ली दोस्तों आपके होच पोच वाला इलाका है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, भारत की जनगणना 11 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता की दर के बीच में से कितना अंतर? सवाल बढ़िया है। मैंने जो एक वीडियो चलवाया आप सभी के लिए, गायत्री मंत्र वाला वीडियो, जो मैंने आपके लिए बनवाया था, संडे वाली क्लास में चलवाया भी था मैंने, कल भी चलवाऊंगा उसको आपके लिए। उसमें मैंने आपको पुरुष लिटरेसी और महिला लिटरेसी मैंने आपको दोनों लिखाई दोस्तों ना। देखो, अगर कुल लिटरेसी की बात करूं आपसे, 73% आपको ध्यान रखना है। 11 के अंदर आपकी लिटरेसी आपकी, देखो 7 वर्ष या फिर उससे अधिक जो है इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उसी में लिटरेसी हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। इससे कम में हम काउंट नहीं करते हैं ना। पहली बात तो 7 वर्ष से कम में काउंट नहीं करेंगे। 7 वर्ष या उससे अधिक जो बच्चे होंगे उन्हीं की आपके पढ़ने की क्षमता, पढ़ पाते हैं नहीं पाते, लिख पाते नहीं पाते, इसको लिटरेसी बोलते हैं ना। पढ़ने लिखने में सक्षम है या नहीं है, इसको हम लोग लिटरेसी कहते हैं, ठीक है। मैंने दोस्तों आपसे कहा 73% के आसपास हमारी लिटरेसी दोस्तों रहती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर दोस्तों आपके देखो, यहाँ दोस्तों अंतर दोस्तों कोई आसपास अंतर नहीं है, जिससे ऐसा नहीं करना है कि गुरुजी आपने 74 पढ़ा है तो कोई बात नहीं रसगुल्ला। यहाँ दोस्तों अंतर बहुत अलग अलग दोस्तों अंतर है ना, 16%, 2%, 24%, 18%। सो अंतर आपके दोस्तों बहुत दूर दूर के अंतर है ना, पास पास के अंतर नहीं आपके। देखो दोस्तों 82% आप 82 इतना दोस्तों आपके कहाँ पर से इतना मेल है ना, 82% आपके आसपास मेल है हमारा, 82% के आसपास वो मेल आपके, और वही दोस्तों आपके 65% के आसपास जो है वो हमारी फीमेल है ना। तो 82% के आसपास मेल है और 65% के आसपास फीमेल है, ठीक है दोस्तों। दोनों में गैप पूछूं आपसे, 17% का गैप दोनों में आपके, 17% के आसपास का गैप आपके दोनों में, 70% के आसपास एक ही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। मैंने कहा ना कि हमें
पेपर वाला केवल हमसे ये जानना चाह रहा है कि हमने इसका तो थोड़ा बहुत ट्रेंड हमने अनुभव किया है नहीं किया इस बारे में, केवल उसे इतना जानना चाह रहा है पेपर वाला, ठीक है। और 82% के आसपास मेल है, 65% के आसपास फीमेल हमारे पास में। लिटरेसी के अंदर 17% आपका मेल फीमेल का अंतर हो गया, ठीक है। कभी सवाल आपसे ये पूछ ले कि भाई मेल फीमेल से अंतर जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर, ठीक है। तो सवाल पूछो आपसे, लिटरेसी पूछा आपसे, ये तो मैक्सिमम कहाँ पर है, ये केरल राज्य, सो केरल के अंदर आपके 94% के आसपास, ठीक है। और मिनिमम पूछूं आपसे, ये कहा सो आपके मिनिमम आपके बिहार के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे दोस्तों आपसे डिफरेंस गैप, जो आपके गैप जो है यह सर्वाधिक पूछा आपसे कहाँ पर है, महिला पुरुष की जो लिटरेसी है उसमें गैप सर्वाधिक कहाँ पर है, ये राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, भारत की जनगणना 11 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनगणना 10 से 19 वर्ष की प्रतिशत जो है वो कितना रहा दोस्तों ना, ये भी इसी साल आपके एग्जाम में है। 10 से 19 वर्ष की जो हमारी जो आपकी जनगणना है, जो हमारी जनसंख्या है, उसका जो हमारी कुल पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंट हिस्सा, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वो आपके 20.9% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 से 19 वर्ष की जो आपकी जो हमारी जो किशोर जनसंख्या है आपके, वो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 20.9% के आसपास है 11 की सेंसस में। ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, 20.9% आपसे पूछ सकता है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, रहने वाला, ठीक है। और दोस्तों इसमें पूछूं आपसे, इसमें आपसे दोस्तों मेल बच्चे पूछे तो आपसे, मेल किशोर पूछूं आपसे और फीमेल किशोर पूछे आपसे, भाई 20.9% हमारे पास क्या है, हमारी जो कुल पॉपुलेशन है उसका 20.9% आपके इस एज ग्रुप के लोग हमारे पास में है, ठीक है। अब दोस्तों उसमें आपके मेल पूछे आपसे कितने, तो 52.7% के आसपास मेल है और आपके 47.3% के आसपास फीमेल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 20.9% हमारा करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यूटी के किस समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है, ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशो दर्ज किया है। सवाल ये भी सीजीएल के अंदर पूछा गया, ठीक है। चंडीगढ़, पुदुचेरी, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दोस्तों ट्रेंड समझना है, ठीक है। देखो सारा खेल दोस्तों इसी बात का है, आंकड़े किसको याद है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सारा खेल इस बात का है कि किसने जो टॉपिक है उसको समझा है, उसका ट्रेंड दोस्तों समझा है। तो जब भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, आपके कल परसों मैंने पढ़ाई जनगणना दोस्तों, आपके देखना वीडियो को, मैंने आपसे वहां पर कहा दोस्तों आपके दो ऐसे राज्य और यूटी भारत के अंदर है जिनकी जनगणना, जिनका लिंगानुपात आपके 1000 से अधिक है। लिंगानुपात का मतलब पुरुषों की तुलना में कितनी महिलाएं हमारे पास भारत के अंदर है, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो या फिर लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों भारत में आपके 11 सेंसस से पूछूं आपसे, 943 जो है भारत का सेक्स रेशो था, लिंग अनुपात, ठीक है। मतलब दोस्तों भारत में आपके अगर पुरुष 1000 है तो उनके ऊपर महिलाएं आपके 943 है। मतलब दोस्तों 47 पुरुष जो है आपके, उनकी शादी नहीं होने वाली है, ठीक है, उनके हाथ में महिला नहीं आएगी रसगुल्ला। 943 दोस्तों महिलाएं, 1000 पुरुष है भाई साहब, देख लो आप। तो कभी कभी दोस्तों एक पुरुष 2 महिलाओं को भी आप जानते हैं, तो आपके हाथ में संकट की स्थिति है रसगुल्ला, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों ना, 943 महिलाएं, ठीक है, इतनी महिलाएं हमारे भारत के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछ रहा है, मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके सर्वाधिक से पूछूं आपसे दोस्तों, केरल आपके सर्वाधिक था, याद कर, तो केरल जो है सर्वाधिक था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सेक्स रेशो आपके 1000 से अधिक है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका सेक्स रेशो 1000 से अधिक है आपके, वो केरल होगा, ठीक है। 1084 है ना, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, ठीक है। और मैंने दोस्तों कहा था आपके केवल जो 2 ही राज्य और यूटी है जिनका सेक्स रेशो आपके 1000 प्लस है आपके, एक तो केरल दोस्तों, एक आपका पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी स्टेट नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि एकमात्र राज्य पुदुचेरी आपके, और एकमात्र यूटी पूछूं आपसे वो कौन आपके, सॉरी एकमात्र राज्य केरल हो गया, और एकमात्र आपके यूटी पूछूं आपसे वो कौन हो गया, वो पुदुचेरी हो गया। इसका 1037 है ना, 1037, मतलब पुदुचेरी आपके टॉप पर दोस्तों आएगा, जब पुदुचेरी टॉप पर आएगा तो ये वाला ऑप्शन गलत, ठीक है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तब ऑप्शन नंबर बी और डी जो है दोस्तों, इसमें लड़ाई आपकी होने वाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और डी में लड़ाई आपकी दोस्तों होने वाली है।
पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है। पुदुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ठीक है। दोस्तों यहाँ दिल्ली, दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है। जहां दोस्तों पॉपुलेशन अधिक होगी आपके, वहां दोस्तों महिला पुरुष के बीच में गैप अधिक होगा, ठीक है। वहां पुरुष अधिक होंगे, महिलाएं कम होंगी, तो महिला पुरुष के दोस्तों बीच गैप अधिक होगा, तो वहां सेक्स रेशो आपका कम होने वाला है, ठीक है। दोस्तों यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ पर आपकी दिल्ली है, ठीक है। कहाँ दोस्तों पॉपुलेशन अधिक होगी आपकी, यहाँ दोस्तों आपकी इसकी तुलना में बहुत अधिक है। यहाँ पॉपुलेशन कम है, मतलब वहां पर लगभग दोस्तों बैलेंस होने वाला है, ठीक है। लगभग बैलेंस होगा आपके यहाँ दोस्तों 946 के आसपास क्या है, सेक्स रेशो है, ठीक है। यहाँ पर 946 दोस्तों आपके सेक्स रेशो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको नोट करना है, ठीक है। तो पुदुचेरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। देखो सारा खेल मैंने कहा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर, आपका माइंड कितना प्रेजेंस है। एक दिल्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक लक्षद्वीप लिखा हुआ है, इन दोनों में कहां पर सेक्स रेशो अधिक होगा आपके, तो जनरली बात है कि लक्षद्वीप में अधिक होगा, पॉपुलेशन कम है, वहां पर गैप भी कम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ध्यान रखना है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। पहचानिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है और कौन गलत। कथन एक, भारत की जनगणना 11 के अनुसार 7 बहन राज्य, 7 सिस्टर जो है, उसमें से मिजोरम में लिटरेसी रेट सर्वाधिक है। सवाल पहला आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सेकंड दोस्तों, भारत की जनगणना 11 के अनुसार बिहार में लिटरेसी रेट न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने। देखो ऑप्शन नंबर बी तो ठीक हो गया ना, तो भारत में लिटरेसी रेट पूछूं आपसे, केरल अधिक हो गया और न्यूनतम कहां पर, बिहार में हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी तो ठीक है दोस्तों ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हट जाएगा दोस्तों आपके, यहाँ हटेगा दोस्तों, और ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, केवल सी और डी में हमें लड़ाई लड़नी है, या तो ये ठीक है या गलत है, हमको ये चेक करना है दोस्तों ना। देखो भारत की जनगणना 11 के अनुसार 7 बहन राज्यों में मिजोरम में लिटरेसी रेट सर्वाधिक है, दोस्तों ठीक बात है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लगभग 91 के आसपास दोस्तों आपके 91% के आसपास यहाँ पर लिटरेसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों 91% के आसपास आपके लिटरेसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 91% के आसपास लिटरेसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। दोनों कथन सही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, दोनों कथन सही है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलिएगा। भारत की जनगणना 11 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की लिटरेसी रेट में अंतर सर्वाधिक है, ठीक है। मतलब पुरुष और महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है आपके, उसमें अंतर सर्वाधिक है। सवाल आपके सामने, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था राजस्थान का, राजस्थान में आपके सर्वाधिक दोस्तों आपके दोस्तों इंडिया में पूछूं आपसे, लगभग आपके 70% के आसपास आपकी लिटरेसी रेट का डिफरेंस है मेल और फीमेल में। मैंने अभी आपको लिखा है दोस्तों 70%, 17% के आसपास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों वहीं आपके पूछूं आपसे, दोस्तों राजस्थान पूछा आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके 79% आपसे ये आपके सो मेल हो गया, ठीक है। 79% मेल आपके, और 52% पूछूं आपसे फीमेल है, ठीक है। 79% मेल है, 79% आपके मेल के अंदर है, और केवल दोस्तों केवल आपके 52% आपके फीमेल के अंदर दोस्तों, और दोस्तों आपके यहाँ पर 27% का गैप आपको नोट करना है, ठीक है, जो कि भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। 27% का गैप यहाँ पर है। भारत का ऑन एन एवरेज 17% गैप है, पर यहाँ पर 27% गैप आपको नोट करना है, ठीक है। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है। यहाँ पर लगभग आपसे राजस्थान पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके 66% के आसपास जो लिटरेसी रेट है आपको नोट करना है, ठीक है। 66% लिटरेसी रेट है, 79% मेल में, 52% फीमेल में, तो आपके 27% जो है इतने का गैप आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वैश्विक आबादी की कितने परसेंट आबादी, कितने परसेंट जनसंख्या तो भारत में रहती है, ठीक है। देखो दोस्तों आपके ये दोस्तों वर्ल्ड है आपके, इसका पूछूं आपसे, इसका 2.4% एरिया जो है आपके वो भारत के पास है, ठीक है। केवल इसका 2.4% एरिया हमारे पास है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके 17.5% पूछूं आपसे, ये पॉपुलेशन हमारे पास है। पूरे वर्ल्ड का केवल 2.4% एरिया हमारे पास में, और पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 17.5% पॉपुलेशन हमारे पास में दोस्तों। और ये तो 11 का आंकड़ा रसगुल्ला। इसके बाद दोस्तों भारत में लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन हुआ तो आप जानते हो दोस्तों
भारत वालों के पास कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। हम दो, हमारे 3 4 5 6 7 8 9, जब तक लॉकडाउन तब तक आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो सो भारत अब नंबर फर्स्ट पे आ चुका है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। बहुत मेहनत की तो सो भारत ने आपकी, कहीं तो हम नंबर फर्स्ट पे आए, ठीक है। तो जनसंख्या में हम चीन को पछाड़ कर अब भारत नंबर फर्स्ट पर आ चुका है, ठीक है। देखिएगा 17.5% आपको ऑप्शन नंबर एक ध्यान रखना है, इतना है। एरिया पूछे आपसे 2.4% है, और जनसंख्या पूछो आपसे 17.5% है, ठीक है। अभी दोस्तों सोच के देखिए, अभी तो आपका योगदान नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अभी केवल दोस्तों तुम्हारे मास्टर का योगदान है ना, अभी तुम्हारा योगदान नहीं। जिस दिन तुम्हारा योगदान आएगा रसगुल्ला उस दिन क्या होगा, ठीक है। भारत एक तरफ, पूरा विश्व एक तरफ, ठीक है। भारत की जनगणना 11 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना। चार दोस्तों ऑप्शन है, ठीक है। सारा खेल इस बात का है कि आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर दिल्ली ऑप्शन होता ना, तो दिल्ली में आप थोड़ा कंफ्यूजन होते। तो दिल्ली अगर ऑप्शन होता तो कंफ्यूजन होता कि मुंबई में अधिक है, दिल्ली में दोस्तों अधिक है ना, कंफ्यूजन होता आपके सामने। बस मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना पूछूं आपसे, इन चारों में पूछे आपसे कहाँ दोस्तों आपके, तो शायद आप समझ चुके होंगे कहाँ दोस्तों आपके, तो मुंबई नंबर फर्स्ट पे ना, मुंबई नंबर फर्स्ट पे है, ये आपको छापना। सो मुंबई आपका नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके 18 मिलियन, दोस्तों आपके 18 मिलियन आपके लोग रहते हैं। 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग केवल दोस्तों एक मुंबई शहर के अंदर रहते हैं। 1 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग केवल एक मुंबई शहर के अंदर रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके नंबर 2 पूछूं आपसे, दोस्तों दिल्ली नंबर 2 आपके, यहाँ दोस्तों आपके 1 करोड़ आपके 1 करोड़ 60 लाख लोग जो हैं वो दिल्ली के अंदर रहते हैं। 1 करोड़ 60 लाख दिल्ली के अंदर रहते हैं। तो पहला मुंबई, पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 मुंबई करेक्ट आंसर हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु इतने वर्ष या उससे अधिक हो और जो लिख या पढ़ सकता है, साक्षर माना जाएगा, ठीक है। ये सवाल तो बढ़िया। देखो हम लोग क्या आंकड़े याद करने में व्यस्त है ना, कि लिटरेसी का आंकड़ा 73%, ठीक है। कहीं कहीं पर 74% मिलता है, पर 73% इज द फाइनल आंकड़ा, ठीक है। 73%। फिर हम सोच रहे हैं बैठ करके कि पुरुष में इतना है, महिला में इतना, सर्वाधिक वहां पर, न्यूनतम वहां पर है। हम ये भूल गए कि लिटरेसी का दोस्तों मतलब क्या है, हम ये भूल गए सेक्स रेशो का मतलब क्या है, हम ये भूल गए डेंसिटी का मतलब क्या है। पेपर में वही पूछ लिया कि लिटरेसी का दोस्तों मतलब क्या है, 7 वर्ष या उससे अधिक। मैंने कहा था आपसे 7 वर्ष या उससे अधिक जो है आपकी वो लिटरेसी के अंदर काउंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, उससे कम का काउंट नहीं होगा। भारत की जनगणना 11 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है ना दोस्तों, उसकी जो आपकी कुल पॉपुलेशन है उसमें जो हिंदू है सर्वाधिक है, ठीक है दोस्तों। मैंने ये नहीं कहा कि किस राज्य में सर्वाधिक हिंदू है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि आपके 100, मान लो दोस्तों उस राज्य में आपके जो 100 लोग रहते हैं आपके, इन 100 में कितने % हिंदू वहां पर है, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। उस राज्य की जो जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक हिंदू कहाँ पर, सवाल आपके सामने ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, 4 ऑप्शन आपके सामने। सवाल बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, सोच समझ के आराम से आपको आंसर छापना है कि जो उस राज्य की जो पॉपुलेशन है उसमें सर्वाधिक दोस्तों हिंदू कहाँ पर आपके, हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं है रसगुल्ला। मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में आपके सर्वाधिक हिंदू की संख्या मिल सकती है आपको वहां पर, क्योंकि उसकी जनसंख्या बहुत अधिक है। पर परसेंट पूछूं आपसे सवाल, देखो राज्यों में किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का % सर्वाधिक है आपकी, वो कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक दोस्तों आंसर है। 95% यहाँ पर हिंदू है, ठीक है। यहाँ की जो कुल पॉपुलेशन है उसका 95% के आसपास केवल हिंदू है। हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। अच्छा अगर सवाल आपसे ये पूछे कि भाई साहब सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या पूछूं आपसे कहाँ पर है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या पूछूं आपसे % के हिसाब से ना, % के हिसाब से पूछे आपसे तो कहाँ पर आपके, ये सवाल ही पूछ सकता है। भाई हिंदू वाला सवाल आया तो भविष्य में मुस्लिम वाला पूछ सकता है कि भाई सर्वाधिक मुस्लिम पॉपुलेशन % पूछूं आपसे, लक्षद्वीप लिखो। सो लक्षद्वीप आपके वहां पर है 96% लिखना। सो लक्षद्वीप आपके यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर लोग कम रहते हैं, ठीक है। यहाँ लोग कम रहते हैं आपके, पर जो रहते हैं उसमें से
96% लोग आपके कौन से आपके वो मुस्लिम आबादी वाले आप जानते हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। भारत की जनगणना 11 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों दर्ज हुआ है, ठीक है। देखो अगर पूछूं दोस्तों आपसे कि नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला पूछूं आपसे, नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला एकमात्र राज्य कौन सा है ना, सर्वाधिक पूछे आपसे, वो मेघालय होगा, ठीक है। पर सवाल ना ये पूछा है आपसे, ना सवाल ये पूछा है, सवाल पूछ रहा है सबसे कम ग्रोथ रेट आपके किस यूटी के अंदर है, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। जहां दोस्तों पॉपुलेशन कम है आपके, सो वहां पर ग्रोथ हुई नहीं रसगुल्ला, वो देश कौन सा आपके, वो स्थान कौन सा है, वो स्थान आपका लक्षद्वीप दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर 1 आपके लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम आपके ग्रोथ रेट आपके यूटी के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो न्यूनतम ग्रोथ रेट यूटी के साथ पूछूं आपसे, वो लक्षद्वीप आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कभी सवाल से पूछ ले आपसे, अच्छा सवाल पूछूं आपसे, सर्वाधिक पूछूं आपसे, सर्वाधिक ग्रोथ रेट यूटी पूछे आपसे, राज्य तो लिख रहा है मेघालय, और न्यूनतम वाला नागालैंड आपके, यूटी की बात करूं आपसे, यूटी में आपके दादर नागर हवेली, ठीक है। दादर नागर हवेली जो आपकी यूटी में आपके नंबर फर्स्ट पर है ग्रोथ के मामले में ना, यूटी में ग्रोथ में पहले स्थान पर दादर नागर हवेली आपको ध्यान रखना है। भारत की जनसंख्या 11 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। एसएससी एमटीएस सवाल दोस्तों आपके सामने, मतलब मिनिमम पॉपुलेशन किस राज्य में, ठीक है। सो मैक्सिमम पूछूं आपसे, अरे याद करो, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई है ना, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। उत्तर प्रदेश नंबर फर्स्ट पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, बिहार आपका नंबर 3 पर दोस्तों ना। न्यूनतम पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला, ठीक है, सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला, ठीक है। तो C4 सिक्किम हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। न्यूनतम क्षेत्रफल पूछे आपसे गोवा, ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या पूछूं आपसे सिक्किम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे कितना दर्ज हुआ दोस्तों ना, बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी सो कितनी है आपके, 1106, 980, 1050, 1320 दोस्तों ना, याद करो आपके 1106 ऑप्शन नंबर 1, और मैंने कहा दोस्तों आपके अगर दोस्तों इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिल्ली की दोस्तों आएगा ना, तो दिल्ली की दोस्तों आने वाली है 11,320 के आसपास दिल्ली के अंदर, ठीक है। 11,006 पूछूं आपसे, 1106 ना, 1106 व्यक्ति आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बिहार में रहते हैं, जो कि भारत में किसी राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 1106 आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके अगर पूछूं आपसे भारत का आपके एवरेज आपके जनघनत्व कितना है, 382 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की जनगणना, हाँ कल आएगा 5 ईयर प्लान, कल पढ़ाने वाला हूं आपको ना, जो पंचवर्षीय योजना कल आपके सामने आएंगे, वो भी एक देखो ये टॉपिक जो है ना, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, खेल पुरस्कार, मैंने जो कराया आपको भारत में प्रथम कौन है, इसके अलावा मैंने पढ़ा आपको क्लासिकल डांस, क्लासिकल फोक डांस, फेस्टिवल, ये सारे टॉपिक्स बड़े एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, सवाल निश्चित आपके सामने बनेगा इनमें से, ठीक है। इस टॉपिक से सवाल निश्चित बनेगा आपके सामने ना। भारत की जनगणना 11 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से, अभी तो मैंने कहा आपसे कि उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा लिखना, उमा उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार नहीं आएगा ना, उत्तर प्रदेश बिहार नहीं आएगा, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार, ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। चलिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना % आपके ग्रामीण क्षेत्रों में से मिलता है, ठीक है। तो सब सवाल पूछ रहा है आपसे, तो भारत की जनगणना आपके 11 के अनुसार आपके ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, और शहरी वाली जो कितनी है ना, नगर में कितनी रहती है और ग्राम में कितनी रहती है, सवाल आपके सामने है, ठीक है। शहर में कितनी रहती है और ग्राम में कितनी रहती है, सवाल आपके सामने नहीं आती। देखो ग्रामीण पूछूं आपसे, रूरल पूछे आपसे, तो आपके अर्बन जो है सो अर्बन आपको याद करने, सो अर्बन याद कर लीजिए आप, अर्बन का आंकड़ा पब्लिक होता है, तो अर्बन जो है ना उसी का आंकड़ा पब्लिक होता है कि भाई 31.5% जो है वो भारत के अंदर अर्बन पॉपुलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 31.5% भारत में अर्बन पॉपुलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों 100 में से आपके इसको माइनस कर दोगे, ग्रामीण वाला आ जाएगा, ठीक है। 100 में से माइनस करो तो आपके 100 माइनस करो आपके तो 100.5 और दोस्तों आपके 68.5 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर भी 68.8 लिख दीजिए। देखो मैं फिर कह रहा हूं ना, कोई सही आंकड़ा तो है नहीं है ना,
68.5 के आसपास है, तो 68.8 भी आपका सी का आंसर होगा। ठीक है, तो 31.5 के आसपास है भारत में अर्बन पॉपुलेशन। तो जो आपकी नगरी, जो आपकी क्या बोलते हैं